कक्षा 10 रसायन विज्ञान चल रही है। कल हमने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन दो भाग होते हैं, एलिपैथिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिपैथिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में एलिपैथिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, एलिपैथिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिपैथिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में कार्बन परमाणु कार्बन केवल एक की चारों संरचनाएं केवल एकल बंध द्वारा जुड़ी हो तो संतृप्त हो गया। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। असंतृप्त में भी कार्बन परमाणु एक खुली श्रृंखला के रूप में जोड़े रहते हैं। किस में जोड़े रहते हैं? खुली श्रृंखला के रूप में जोड़े रहते हैं। तो इसमें भी वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला मतलब हो गया सीधी शाखा युक्त श्रृंखला, सीधी शाखा, सीधी शाखा, खुली श्रृंखला या सीधी शाखा, सीधी शाखा, खुली श्रृंखला में जोड़े होते हैं। यानी कि ये भी खुली श्रृंखला वाले यौगिक हो गए। कौन सा वाले यौगिक? खुली श्रृंखला वाले यौगिक। परंतु इनमें कार्बन परमाणु, कार्बन 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 परमाणु, कार्बन कार्बन जोड़ता है, कार्बन कार्बन परमाणु द्विबंध व त्रिबंध द्वारा जुड़े हुए। कहीं न कहीं द्विबंध होगा और कहीं न कहीं त्रिबंध होगा। केवल एक कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़ा होगा। कहीं द्विबंध से जुड़ा होगा, जुड़ा, जिसे एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन, एल्कीन कहते हैं। ये कहां पर द्विबंध हो गया? वहां पर एल्कीन हो जाएगा। और कहां पर त्रिबंध हो गया? वहां पर एल्काइन। क्या हो जाता है? एल्काइन, एल्काइन। तो जहां पर कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु और एल्कीन होता है, और जहां पर कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन कह सकते हैं, केवल एक कार्बन केवल बंध से जुड़ा हो, केवल तीन बंध केवल बंध से जुड़े होते उन्हें
जो जुड़ा होगा वहाँ पर एल्काइल होगा। क्या होगा? एल्काइल होता है। जैसे हम आपको बताएं कि एल्कीन के लिए एल्कीन का समान सूत्र CnH2n। CnH2n इसकी पहचान संरचना सूत्र में तुईबद्ध आएगा। क्या आएगा? तुईबद्ध। इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में तुईबद्ध होगा। क्या बद्ध होगा? तुईबद्ध। ये इसकी पहचान है, तुईबद्ध। आपने एन की जगह 2 लिख दिया तो C2 2 C2H2। अब इसमें आप इसका संरचना सूत्र बनाए। कार्बन कार्बन एक एकल बंध, एक H 4 H, नीचे जोड़ दिया, ऊपर जोड़ दिया। अब कार्बन परमाणु हमेशा 4 बंध से जोड़ते हैं, सहसंयोजक बंध बनते हैं। सहसंयोजक 4 बंध जोड़ते हैं। इसके क्या हो सकते हैं? 1 2 3, 1 2 3 नहीं हो रहा। क्यों? 4 बंध होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाए? तुईबंध। तो यानी तुईबंध लग गया तो तुईबंध अपने आप चिल्ला के कह रहा है हम एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। इसके नामकरण में अगर हम किरण इसका होता है, अगर 1 कार्बन है तो मेथ लिखते हैं, अगर 2 कार्बन है तो 1, और अगर 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यू, और 5 है तो पेन, 6 है तो एक्स। इस तरीके से लिखते जाते हैं। 5 है तो पेन, 6 कार्बन है C6 X, 7 है तो F, 8 है तो ऑक्ट, और अगर 9 है 9, और 10 है कैप। इसके होते हैं 1 कार्बन में 2 है तो 1, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेन, 6 है तो एक्स, 7 है तो एक्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो कैप। तो इसको कहीं पे तुईबद्ध आना पड़ा। इसका अगर नाम लिखेंगे तो वैसे तो नाम एक ही कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? इस नामकरण में अगर हम तुईबद्ध है, एल्किल ग्रुप का है, तो इसमें इन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ जाता है? अनुलग्न इसका इन होता है। क्या होता है? इन। अनुलग्न इन होता है। क्या होता है? इन होता है। जैसे 2 कार्बन है C2H4, यानी कि इस तरीके से H2 बनाएंगे CH2 CH2। 2 कार्बन है, 1 होता है, इसमें 3 जोड़ोगे तो क्या होता है? 1 3 क्या हो जाएगा? 1 3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 3। अगर हम 3 कार्बन से जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। 4 के लिए जोड़ेंगे तो V3, 5 के लिए जोड़ेंगे तो पैन 3।
इस तरीके से इनके नाम हम लिख सकते हैं। जैसे हमने 3 लिख दिया, C3 3 दूनी 6, तो C संरचना सूत्र बनाई HCC, एक H, एक H, एक H, एक H, कितने H हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5, एक H बचा, एक 6 H हो गया। तो ये कार्बन देखिए 4 1 2 3 4 हो, इसके लिए 1 2 3 है, इसके लिए 1 2 3 है। हाइड्रोजन पूरे हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 ही बनना। क्यों? क्योंकि एल्किन ग्रुप का 2 ही बनता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? प्रोप में इन जोड़ दो, तो प्रोप में इन जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो गया? प्रोपीन। आज 4 कार्बन के लिए ब्यूटीन, 5 के लिए पैंटीन हो जाता है। अब देखिए असंतृप्त का दूसरा भाग होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। एल्काइन मिट्टीवर बन जाता है, हम आपको बता चुके हैं। एल्काइन का समान सूत्र CN2N-2। क्या हो जाएगा? CN2N-2 होता है। इनमें कार्बन परमाणु कहीं ना कहीं तीव्र बंध से किस बंध से जुड़ेगा? तीव्र बंध से जुड़ेगा। एल्काइन का एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 और इसमें कार्बन परमाणु कहीं ना कहीं तीव्र बंध से जुड़ेगा, तीव्र बंध से जुड़ता है। तो तीव्र बंध से जुड़ने फिर इसका समान सूत्र हमने लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 दूनी 4, तो C2H2। इसका संरचना सूत्र बनाएंगे C2H2। अब यहाँ 2 बंद कर दिए तो 1 2 3 हो गए, अभी नहीं हो रहा, तो यहाँ क्या आएगा? तीव्र बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? तीव्र। इसी तरीके से हम आएंगे 3 लिख दो, C3 3 दूनी 6 में 2 चले गए 4, तो इसका अगर संरचना सूत्र H हमारे पास 4, एक तरफ पूरा कर दिया, यहाँ तक तीव्र बना, अब 4 होगा। इसका अगर इसको लिखेंगे, अगर मैं ऐसे H3C तीव्र बंध C H, इसका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन प्रोप होता है, इनमें आयन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? आयन। इसका अनुलग्न आयन होता है। क्या होता है? आयन। तो ये हो जाएगा प्रोपाइन, इसका नाम क्या आएगा? प्रोपाइन। और आइसोप्रोपाइन में किस? प्रोपाइन 1। प्रोपाइन 1 क्यों? क्योंकि एक के बाद तीव्र बंध जाता है। कहाँ से? क्रियात्मक समूह, अभी पढ़ाएंगे क्रियात्मक समूह और द्विबंध और तीव्र बंध कहाँ से पास पढ़ते हैं, वहाँ से लंपिंग शुरू करी जाती है। तो यहाँ पर प्रोपाइन 1 आएगा। इसमें हम उसमें द्विबंध में भी कहाँ द्विबंध पास पड़ेगा, वहाँ से ही हम नामकरण करते हैं। इस तरीके से इसको कर लेंगे। ठीक है, करिए।